पिछली एपिसोड में हमने देखा मैग्नेटार्स, न्यूट्रॉन स्टार्स का सबसे वायलेंट फॉर्म। स्टार्स जिनके मैग्नेटिक फील्ड इतने पावरफुल होते हैं कि एक छोटी सी क्रैक भी पूरी गैलेक्सी को हिला सकती है। हमने देखा कैसे स्टार क्विक्स गामा रेस रिलीज करते हैं, कैसे सिर्फ एक सेकंड में सन के हजारों साल की एनर्जी निकल जाती है, और कैसे मैग्नेटार्स भी एंड में ग्रेविटी के आगे हार जाते हैं। आज हम न्यूट्रॉन स्टार्स के एक और चेहरे से मिलने जा रहे हैं जो वायलेंट नहीं है, एंग्री नहीं है, बल्कि परफेक्टली प्रिसाइज है। आज का एपिसोड है पल्सार्स। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वजाहत शेख है और आप देख रहे हैं डीप यूनिवर्स। पिछली वीडियो में हमने समझा था मैग्नेटार्स के बारे में और आज की एपिसोड 6 में हम पल्सार्स को समझेंगे। ये सीरीज़ अगर आपको पसंद आ रही है और कुछ नया जानने को मिल रहा है इससे, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें डीप यूनिवर्स को। तो चलिए शुरू करते हैं अपना एपिसोड 6। सोचो, स्पेस के अंधेरे में एक लाइट ब्लिंक करती है, ब्लिंक ब्लिंक ब्लिंक। हर ब्लिंक के बीच का गैप बिल्कुल परफेक्ट, 1 मिली सेकेंड का भी फर्क नहीं। सोचो, एक स्टार जो इतना एक्यूरेट है कि उसकी टाइमिंग अर्थ के एटॉमिक क्लॉक से भी ज़्यादा परफेक्ट है। ये कोई मशीन नहीं है, ये कोई सैटेलाइट नहीं है, ये एक डेड स्टार है। ये है पल्सार्स। पल्सार क्या होता है? पल्सार असल में न्यूट्रॉन स्टार ही होता है। साइज वही 20 किलोमीटर, मास वही सन जितना, लेकिन पल्सार को स्पेशल बनाता है उसका रोटेशन और बीम। जब एक मैसिव स्टार सुपरनोवा से फटकर कोलैप्स होता है तो उसका कोर बहुत फास्ट घूमने लगता है। सोचो, जैसे एक आइस स्काटर जो अपने हाथों को अंदर खींच ले तो रोटेशन स्पीड बढ़ जाती है। सेकंड में दर्जनों, सैकड़ों, कभी कभी 1000 रोटेशंस पर सेकंड। और इसी फास्ट रोटेशन के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी लॉक हो जाता है। लाइट हाउस इफेक्ट। पल्सार का मैग्नेटिक एक्सिस और रोटेशन एक्सिस सेम लाइन में नहीं होते, वो थोड़े से टाइल्ड होते हैं। इसका मतलब पल्सार स्पेस में 2 पावरफुल बीम्स शूट करता है, रेडियो वेव्स, एक्स रेज, गामा रेज। और जब ये बीम्स अर्थ की तरफ आती हैं हमें एक फ्लैश दिखता है, ब्लिंक ब्लिंक ब्लिंक, बिल्कुल लाइट हाउस की तरह। इसलिए पल्सार को कहते हैं कॉस्मिक लाइट हाउस, कॉस्मिक क्लॉक्स। यहीं से पल्सार की असली पावर शुरू होती है। कुछ पल्सार्स इतने स्टेबल होते हैं कि उनकी रोटेशन टाइमिंग में मिलियंस ईयर्स तक 1 सेकंड का भी फर्क नहीं आता। साइंटिस्ट ने कंपेयर किया अर्थ के बेस्ट एटॉमिक क्लॉक्स और पल्सार्स टाइमिंग, और रिजल्ट कुछ पल्सार्स एटॉमिक क्लॉक से ज़्यादा एक्यूरेट निकले। यूनिवर्स के पास अपनी खुद की घड़ी है और वो घड़ी एक डेड स्टार है। पल्सार एंड अर्थ। तुम्हारी जीपीएस नेविगेशन, तुम्हारे सैटेलाइट्स, तुम्हारा फ़ोन का लोकेशन, इन सब का फ्यूचर वर्जन में पल्सार्स यूज़ हो सकते हैं। नासा ऑलरेडी टेस्ट कर चुकी है XNAV पल्सार नेविगेशन सिस्टम। आइडिया सिंपल है, जैसे शिप्स ओशियन में स्टार्स यूज़ करती है वैसे फ्यूचर स्पेसक्राफ्ट पल्सार्स के सिग्नल यूज़ करेंगे। यूनिवर्स खुद रास्ता दिखाएगा। मिली सेकेंड पल्सार्स। अब मिलते हैं सबसे क्रेजी पल्सार से, मिली सेकेंड पल्सार्स। ये पल्सार्स इतनी फास्ट घूमते हैं कि 1 सेकंड में हंड्रेड्स ऑफ रोटेशंस कंप्लीट कर लेते हैं। सोचो, एक सिटी साइज ऑब्जेक्ट जो ब्लेंडर से भी फास्ट घूम रहा हो। इनकी स्पीड का रीज़न बाइनरी सिस्टम होता है। जब पल्सार्स किसी कंपेनियन स्टार्स के साथ होता है वो उस स्टार से मैटर चुरा लेता है। जैसे जैसे मैटर गिरता है पल्सार्स और फास्ट स्पिन करता है। इस प्रोसेस को कहते हैं रिसाइकलिंग अ पल्सार। मैग्नेटिक फील्ड एंड डेड रेस।
पल्सार्स के बीम सिंपल लाइट नहीं होती, उनमें होते हैं चार्ज पार्टिकल्स, रेडिएशन, मैग्नेटिक एक्सेलरेशन। अगर कोई प्लेनेट पल्सार्स के बीम के बिल्कुल रास्ते में आ जाए तो उस प्लेनेट की एटमॉस्फेयर धीरे धीरे स्ट्रिप हो जाती है। लाइफ के लिए पल्सार्स फ्रेंडली नहीं होते। पल्सार्स खूबसूरत हैं लेकिन बेरहम हैं। फर्स्ट डिस्कवरी 1967 में जब पहला पल्सार डिस्कवर हुआ, साइंटिस्ट कंफ्यूज हो गए क्योंकि सिग्नल इतना रेगुलर था कि पहले नाम रखा गया LGM, लिटिल ग्रीन मैन, क्योंकि लग रहा था कि जैसे कोई एलियन सिविलाइजेशन सिग्नल भेज रही हो। बाद में समझा ये एलियन नहीं, ये तो डेड स्टार है। पल्सार का एंड। पल्सार हमेशा पल्सार नहीं रहता। जैसे जैसे टाइम गुजरता है, रोटेशन स्लो हो जाती है, एनर्जी लूज होती है, बीम वीक हो जाती है। एक दिन पल्सार सिर्फ एक साइलेंट न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है, या अगर मास ज़्यादा हो तो ग्रेविटी जीत जाती है और पल्सार कोलैप्स होकर ब्लैक होल बन जाता है। यूनिवर्स की घड़ी रुक जाती है। वाई पल्सार मैटर। पल्सार की वजह से हम ग्रेविटी टेस्ट करते हैं, स्पेस टाइम डिस्टॉर्शन मैटर करते हैं, ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट करते हैं, यूनिवर्स के एक्सपेंशन को समझते हैं। एक छोटा सा स्टार पूरे कॉस्मोस का मेजरमेंट टूल बन जाता है। यूनिवर्स शोर से भरा हुआ लगता है, एक्सप्लोजन, कॉलिजन, फ्लेयर्स, लेकिन कहीं ना कहीं एक साइलेंट रिदम चल रही होती है। बिलिंग बिलिंग बिलिंग। एक डेड स्टार टाइम को काउंट कर रहा होता है। ये था न्यूट्रॉन स्टार सीरीज का एपिसोड 6 पल्सार्स। नेक्स्ट एपिसोड में हम सीरीज के फाइनल चैप्टर में जाएंगे, जहां न्यूट्रॉन स्टार का आखिरी सच मिलेगा। न्यूट्रॉन स्टार्स वर्सेस ब्लैक होल, द फाइनल बाउंड्री। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और कुछ नया जानने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी थ्योरी शेयर करें और सब्सक्राइब करें डीप यूनिवर्स को।